तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लर्न। आप लोगों का स्वागत है एक अनदर वीडियो में। आज फिर से हम कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय की प्रश्नवाली 1 से हम सभी सवाल बना चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नवाली 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे बाकी सारे क्वेश्चन उनसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम प्रश्नवाली देखेंगे 1.2। यहाँ पर 1 का मतलब है पहला अध्याय और 2 का मतलब है दूसरा प्रश्नवाली। आपने 9वीं में ऐसा देखा होगा, लेकिन 10वीं में केवल प्रश्नवाली 1, 2, 3 ऐसे दे देते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। प्रश्नवाली 2 में हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से आप लोगों को केवल सवाल ही देंगे कि इसे सॉल्व कीजिए शेषफल प्रमेय से ऐसे करके, और ऐसा नहीं पूछेगा कि शेषफल प्रमेय होता क्या है ये सब, या शेषफल प्रमेय सिद्ध कीजिए। प्रश्नवाली 1 में हम देखे थे भाग विधि से रिलेटेड, प्रश्नवाली 2 रहेगा हमारा शेषफल प्रमेय। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय कैसे बनाया जाता है। शेषफल प्रमेय से सवाल कैसे बनाया जाता है। तो शेषफल प्रमेय से हम देखेंगे 5 क्वेश्चन। इस प्रश्नवाली में टोटल 5 क्वेश्चन ही हैं, और मैं उनमें से कुछ कुछ भी क्वेश्चन को लूँगा। तो हम प्रश्न 1 देखते हैं। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x+8 को निम्नलिखित से भाग देने करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से मैं 2 लिया हूँ। आप इन दोनों से अगर अच्छे से आपको समझ आता है तो आप बाकी के 2 आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस पहले क्वेश्चन में देखें जो दिया है उसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए px दिया है, इसी में आपको मान रखना है। तो x की घात 3 प्लस 3x² प्लस माइनस 5x+8, इसी px को हम भाज्य बोलेंगे। और ये मैं लिया कहाँ हूँ, लिया यहाँ से हूँ दोस्तों, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ लिया हूँ इसको, क्वेश्चन को। अब देखेंगे इसमें मैं तीसरे वाले को मान रख रहा हूँ, तो पहले देंगे यहाँ पर भाजक, ठीक है, यही इसका भाजक है। अब इसका g(x) भी बोल सकते हैं इसी को, तो ये होगा x+2। अब इसी को शेषफल प्रमेय से हम बनाएंगे, तब शेषफल प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे शेषफल प्रमेय से हम बनाएंगे तो x+2 = 0 करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर आप जानते हैं कि जिसका जो पक्ष में रहता है उसे पहले लिखा जाता है, फिर जिसको पक्षांतर करते हैं उसको लिखते हैं। और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। मतलब x की जगह में हमें -2 रखना होगा। इसी है, यही सिंपल सा है शेषफल प्रमेय। अब इसी को हम इस px की जगह में रखेंगे। तब हम लेंगे चूँकि करके, चूँकि px दिया हुआ है x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x+8। अब इसीलिए करके लिखेंगे, यहाँ पर हमारा px की जगह में हमें क्या रखना है, -2। तो यहाँ -2 को लिखेंगे एंड सभी में फिलअप कर देंगे। यहाँ x है तो इसके में भी -2 की घात 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 का 3, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, इसकी घात 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस का माइनस और 5 का 5 रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 का गुणा x से हो रहा है, तो यहाँ x का मान रख देंगे -2 प्लस 8 का 8। अब ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको जस्ट हल करते चलना है दोस्तों। अब देखिए इसका घात लगा है 3, हम जानते हैं यदि घात लगा है उसका उतने बार ही गुणा हो रहा है, जैसे कि -2 गुणा -2 गुणा -2। अब इसका 3 बार गुणा होगा, तो देखिए सबसे पहले चिन्ह को गुणा करते हैं। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब इन दोनों का तो गुणा हो गया, बचा ये है, ठीक है। तो इसे गुणा भी -2 करेंगे, तो 4 दूनी कितना होता है, 8, और प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या आया, -8। इसी प्रकार से अब इसका गुणा डायरेक्ट इससे नहीं करेंगे क्योंकि इसका घात लगा है, तो पहले घात को हल करेंगे। तो प्लस 3 का 3 रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का 2 बार गुणा होता है तो प्लस। ये आप ऐसे पहचान सकते हैं, यदि किसी संख्या का सम संख्या यदि घात लगा है तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा, यदि यहाँ पर माइनस लगा है तो। और यदि विषम संख्या लगा है तो आंसर माइनस में आना पक्का है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं, ठीक है। और गुणा आप करना ही है,
तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस का 2 बार गुणा हो जाएगा तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 8 है तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से देखिए इस 8 का इस 3 से हम नहीं जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि इस 3 का गुणा पहले 4 से हो रहा है, तो पहले गुणा करते हैं। 8 अपनी जगह में रहेगा, 3 चौक कितना होता है दोस्तों 12, और ये दोनों को जोड़ देते हैं, समान चिन्ह जुड़ता है, इन दोनों के पास प्लस है, तो 10 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटता है। 18 में आप 8 में आप 12 घटा दीजिए तो कितना आएगा 4, और 4 प्लस में आएगा कि माइनस में दोस्तों, प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह ही लिया जाता है। अब देखिए जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 18 बचा है, अब 18 में हम कितना जोड़ेंगे 4, अब 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और दोनों प्लस में है इसलिए आंसर भी हमारा प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। इतना आप आंसर करते हैं तो आप लिख सकते हैं अतः करके, अतः शेषफल 22 है, ऐसा करके। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी देखिए हम ये क्वेश्चन ये चौथा लिए हैं। अब चौथा में ये पी एक्स यही होगा और जी एक्स चेंज हो जाएगा। अब जी एक्स तो शेषफल पर मैं से बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 है, इसे आप 0 लिखेंगे इज इक्वल करके। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ठीक है दोस्तों, अब x की जगह में हमें रखना है -1/3, तो चलिए रखते हैं, उसी प्रकार से आप करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से, चूँकि पी एक्स इज इक्वल टू ये जो मान दिया है ये हम यहाँ से लिए हैं, और उसके बाद जो जो x का मान रखना है -1/3, अब इसे रखेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि हम बटे में लिखते हैं तो बराबर के चिन्ह के बीचों के बीच ये बटे का चिन्ह जाता है, और ये माइनस का माइनस लिखेंगे आप, इसका घात 3 लगेगा, प्लस 3। अब इसका x की जगह में हम क्या लिखेंगे -1/3, और इसका वर्ग लग जाएगा, यहाँ पर माइनस दिया है 5 का 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप कोष्टक भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप गुणा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ -1/3 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रकार से इसे हल करते चलेंगे। अब ये 3 दोनों के लिए है। सर्वसमीका के नियम यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट करिएगा यदि आपको समझ नहीं आता तो। देखिए 1 का 3 बार गुणा होगा लेकिन माइनस में है, तो मैं बता चुका हूँ यदि घात विषम है और किसी भी संख्या का गुणा होगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 1 का 3 बार गुणा करिए तो 1 का 1000 बार भी गुणा करेंगे तो ही 1 आएगा। अब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, अब ये प्लस माइनस अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसका वर्ग लगा है, इसके साथ इसका गुणा नहीं करेंगे, अभी इस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसका वर्ग लगा है, वर्ग लगा है मतलब प्लस में आएगा, है ना, वर्ग लगा है, सम संख्या है, सम तो प्लस में आएगा ये आंसर। इसलिए 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का 1 से गुणा होगा क्योंकि ये अंश है और ये भी अंश है, तो अंश का अंश से गुणा होता है, और बटे में 3 प्लस 8। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रहने देते हैं, 3 का 1 से गुणा बस करेंगे तो -1/27 रहेगा ही अपनी जगह में, ये प्लस का प्लस माइनस 1/27 रहेगा अपनी जगह में, तो 1/27, और प्लस का प्लस, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 और बटे में 9। अब यहाँ पर देखिए प्लस 8 का प्लस 5/3 और यहाँ प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम तीनों नीचे में देखते हैं तो ये सभी 3 की गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में आते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, या लघुत्तम समापवर्तक को आप इजी विधि से देख सकते हैं। इसका आप ये कर सकते हैं, देखिए 1 का 27 से गुणा करेंगे तो 1 ही होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 27। अब ये कर सकते हैं आप, इस प्लस को आप इन दोनों का केवल तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस 1 का 27 से गुणा करेंगे तो 1 ही, मतलब 27 का आना चाहिए तो 1 ही बार में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 तिया कितना हो जाता है 9, और 9 पंच कितना हो जाएगा 45। ठीक है, प्लस 8 का 8 अब रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो घटेगा तो कितने किस में 8 आएगा, प्लस में 8 आएगा। ठीक है, और बचा 45 बटे में 27 हो जाएगा,
+8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ता है तो 8 में 45 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 53। 53/27। अब यहाँ देखिए +8 है तो हम 8 को लिखें, अब इसके बटे में 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 27 का 8 से तो कितना हो जाएगा, पहले हम 1 का 53 से कर देते हैं तो 53 ही रहेगा, प्लस का प्लस। अब 27 का 8 से तो कितना होगा 216। अब 216 को लिख देंगे हम, और 27 का 1 से गुणा होगा तो 27। ठीक है, मैं बेसिक मैथ्स का एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको तिर्यक गुणा का अच्छे से और समझ आ जाएगा। तिर्यक गुणा 3 प्रकार का होता है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 269, और बटे में क्या है जाएगा 27। यहीं तक आप आंसर कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को कटा भी सकते हैं यदि आपसे कटता है तो। हम यहीं तक का आंसर करते हैं, फिर कटाने पर और जाने से पहले मैं प्रश्न 1 के ही जो बाकी 3 बचे थे उनका मैं शेषफल प्रमेय बता देता हूं, और आप मान कैसे रखोगे उसका बस बता देता हूं, बाकी आप आंसर सॉल्व करके देख लेना। अब देखिए इसका शेषफल प्रमेय क्या होगा, तो s = -1 हो जाएगा, तो आप -1 को रखेंगे ये सभी की जगह में। अब देखिए इसके ये शेषफल प्रमेय क्या होगा, तो s = हो जाएगा, ये एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और इसके बटे में हो जाएगा तो 1/2 हुआ आंसर। ठीक है, ये x का मान। अब यहाँ पर इसके x का मान क्या होगा, तो +4 होगा, तो +4 को आप px की जगह में आप रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसी मान में आप लोग इससे इन तीनों मान को रखोगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने दोनों को हल किया वैसे ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में जांचिए कि GX PX का एक गुणनखंड है। इसमें से टोटल आप लोगों का, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन है, तो इनमें से मैं केवल 2 को बताऊंगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। मैं इसमें तरीका बताऊंगा कैसे बनाते हैं, सेम इसी प्रकार से बाकी सब बनेंगे। तो देखिए इसमें GX और PX दे दिया है। इस नेक्स्ट वाले में हम पता था कि GX क्या है, भाजक है, और PX क्या है, भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो हमें जानना है कि जांचना है कि इसका गुणनखंडन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुणनखंडन कहने का मतलब है, यदि GX का मान हम PX में रखेंगे तो PX यदि 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो GX PX का एक गुणनखंड है। तो चलिए उसी प्रकार से करते हैं। तो दिया है, हम सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लिए हैं। अब लिखेंगे यदि GX PX का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे शेषफल प्रमेय से करेंगे, शेषफल प्रमेय से हम शेषफल प्रमेय से किसे ज्ञात करते हैं, ये GX का, तो हम GX = x-3 = 0 रखेंगे। अब हम पक्षांतर करेंगे तो s = कितना हो जाएगा 3, ये प्लस में। तब इस 3 का मान हम क्या करेंगे, इन सभी में रखेंगे। तो चूंकि क्या दिया है, चूँकि PX दिया है x³ 4x² प्लस x + 6। अब p के x की जगह में हम रखेंगे 3, क्योंकि हमारा x = आया है 3 शेषफल प्रमेय से। अब चलिए मान रखते हैं, तो ये 3 हो जाएगा -4। अब यहाँ पर इस घात लगा है तो इसलिए 3 की घात 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 6। यहाँ पर हम 3 को कोष्टक में नहीं करेंगे क्योंकि इससे किसी का गुणा या भाग नहीं हो रहा है। तो अब देखिए 3 का वर्ग 3 लगा है, तो जल्दी से बताइए कि क्या आता है, ठीक 27, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, -4 हो जाएगा। अब इसका 3 का 2 बार गुणा होगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब कोष्टक हटेगा तो क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच गुणा। अब यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ रहा है तो हम जोड़ देंगे, 3 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इस 27 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इनका गुणा कर लेते हैं। तो 9 चौक कितना होता है दोस्तों 36, और 36 में प्लस करेंगे 9। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम इस 9 को 9 ही रखे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये दोनों विपरीत चिन्ह है, घटेगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, इन प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ सकते हैं। तो 27 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 36, और 36 रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 27 में 36 घटाएंगे तो 9 आएगा माइनस में, और प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होता है इसलिए 9 9 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अतः क्या है दोस्तों, अतः GX PX का एक
खंड है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं सवाल लिया हूँ तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर थोड़ा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, इसलिए मैंने तीसरे नंबर का लिया हूँ। अब यहाँ पर आप वैसे ही लिखेंगे, दिया है करके Px = ये करके लिखेंगे, और Gx ये जो दिया है उसके बाद लिखेंगे यदि Gx Px का गुणनखंड है तो शेषफल शून्य आना चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो देखिए शेषफल प्रमेय से ये Gx = x - 2 = 0 हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में है तो सॉरी माइनस में है, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको मान में रखेंगे तो चूंकि और इसलिए करके आप लिखेंगे। यहाँ मैंने चूंकि करके लिख दी है दोस्तों, इस जो सवाल में दिया है उसी को। अब यहाँ पर देखेंगे p और x की जगह में हमारा रखेंगे 2, क्योंकि हमारा 2 आया है तो 2 को रख देंगे और बराबर करेंगे। ये डबल कोष्टक लगे मेरे से। चलिए अब देखते हैं, इसके मान रखेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, 2 की घात 4 माइनस x की घात 3 है तो इसमें 2 की घात कितना हो जाएगा 3, माइनस का माइनस। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात 2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ किसी से गुणा नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम x का मान रख देंगे तो इसका 2 हो जाएगा और ये -2। अब देखिए दोस्तों 2 की घात कितना लगा है 4 लगा है। अब 2 की घात 4 लगा है तो मतलब 2 की गुणा 4 बार। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना होगा 16। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ 2 का गुणा 4 से कर देते हैं, 2 चौक 8 करके 8 लिख देते हैं, तो ऐसा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 2 का गुणा 4 बार हो रहा है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इस प्रकार से 4 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस रखेंगे। अब यहाँ अंदर में अगर माइनस होता तो यहाँ घात को देखते कि प्लस है क्या आएगा कि माइनस आएगा। यहाँ पर अंदर में प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आता है 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये जो माइनस है वो अपनी जगह में ही रहेगा। हम कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल घात को हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये माइनस का माइनस। अब यहाँ देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ता है लेकिन माइनस रह जाता है। यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ेगा लेकिन माइनस रह जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का समान चिन्ह है, मैं बता चुका हूँ दोस्तों समान चिन्ह जुड़ता है तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हम अपनी जगह में रखते हैं। 8 में 4 जुड़ेगा तो 12 और 12 में 4 जुड़ेगा तो 16। अब लेकिन समान चिन्ह है तो समान चिन्ह का चिन्ह लगेगा ही। यहाँ पर देखिए अब दोनों विपरीत चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह हो गए मतलब 0। अब क्या हो जाएगा, अतः Gx Px का एक गुणनखंड है क्योंकि ये यहाँ पर 0 आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न 3 के अन्य प्रश्नों में। बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न 3 में बोला गया है निम्नलिखित में एक मान ज्ञात कीजिए जबकि Gx Px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर पहले ही बोल चुका है कि Gx Px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर देखिए शेषफल प्रमेय तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनमें से 2 क्वेश्चन को लिया हूँ, दूसरा और चौथा। बाकी इनमें भी 5 ही क्वेश्चन दिया है तो आप बाकी का सॉल्व कर लेंगे इन 2 के ज़रिए। तो इन 2 को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए पहले ही शुरू करते हैं। अब यहाँ पहला का लिखेंगे हल करके, दिया है करके। तो यहाँ पर दूसरे का दिया है Px = ax² प्लस 5x प्लस 3 और यहाँ पर Gx = x माइनस 1 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे शेषफल प्रमेय करेंगे। तो जल्दी से बताइए शेषफल प्रमेय इसका क्या आएगा। अब शेषफल प्रमेय करेंगे Gx = x माइनस 1 = 0। बताइए दोस्तों क्या आएगा। यस, इसका पक्षांतर कर देंगे तो x = +1 हो जाएगा। अब इसी +1 का मान हम इनमें रखेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने चूंकि करके लिख लिया है x = ये जो दिया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, चूंकि हमें x a का मान भी ज्ञात करना है इसीलिए हम इसकी लगा देंगे 0। अब देखिए यहाँ p का x की जगह में हमें क्या रखना है 1, तो हम सभी x की जगह में 1 रखेंगे। ओनली x की जगह में तो हम a का a रखेंगे, x की जगह में हम रख दिए 1, इसका घात लगा है 2, माइनस का माइनस, 5 का 5। अब इसका कोष्टक करेंगे 1 और यहाँ प्लस का प्लस, 3 का 3 रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक का 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा दोस्तों, कि 1 का कितने बार भी गुणा कर ले 1 ही होंगे। अब ये देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है अंदर में प्लस है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होता है -5 एकम 5।
यदि आप प्लस माइनस वाला चिन्ह को अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ ये जो बेसिक नियम है। यदि आपको बेसिक गणित समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। +3 है तो +3 को हम रख ही देते हैं और बराबर कर देंगे 0। अब यहाँ पर देखिए ए का 1 से गुणा होगा, तो किसी भी चर राशि का 1 से गुणा होगा तो वो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटता है दोस्तों, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि 5 बड़ा है और 0 का 0 ही रहेगा। अब करेंगे यहाँ पर हम पक्षांतर, तो पक्षांतर कर दीजिए तो क्या होगा, ये अपने पक्ष में ही रहेगा, 2 उधर जाएगा, उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस में, तो ए का मान कितना आया दोस्तों 2, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए ये चौथा वाला अब हम हल करेंगे। चौथे वाले में भी सिंपल है, यहाँ जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, तो यहाँ टी का मान ज्ञात करना है हमें। सेम इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हल करेंगे, हल के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है दोस्तों, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम दिया है करके लिख लेंगे। अब शेषफल प्रमेय लिखेंगे, तो जल्दी से बताइए इसका शेषफल प्रमेय क्या होगा। तो यहाँ पर जी टी इज इक्वल टू t-3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो t इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब प्लस में 3। अब यहाँ पर चूकी करके मान रखेंगे, यहाँ चूकी करके मैं प्रश्न को उतार चुका हूँ, अब यहाँ इसलिए करके मान रखेंगे, तो p का मान, t का मान आ रहा है हमारा 3। अब चूँकि यहाँ पर t के अलावा, अब चूँकि यहाँ पर t के अलावा a भी है, तो a के मान ज्ञात करने के लिए हम 0 लगाएंगे, यहाँ t के जगह में रखेंगे 3। अब इसका घात 2 लग जाएगा, प्लस 2 ए तो रहेगा ही, अब टी के मान में रखेंगे हम फिर से 3, माइनस 2 ए के ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये टी के मान में ओनली 3 रखना है, तो इसलिए हम ए के जगह में नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्ग लगा है, मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है, 3 तिया 9, और प्लस अंदर में भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा, और 3 का 2 से गुणा होगा, 3 का 2 से, या 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6, और ये ए का ए ही रहेगा। यहाँ पर देखिए -2a है और +3, चूँकि चर राशि चर के साथ जुड़ता है और अचर राशि अचर के राशि के साथ। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जिनमें मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ए दोनों में लगा है और घात तो दोनों का समान है, क्योंकि एक एक इन दोनों का घात है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ घटेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, ये दोनों प्लस है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 में 3 जुड़ेगा तो कितना होता है दोस्तों, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस है, और इन दोनों में क्या है, घटेगा, तो 6 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, वो भी प्लस में होगा क्योंकि 6 बड़ा है, और ए हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर हम किसे कर रहे हैं दोस्तों, केवल 12 को, तो 12 को पक्षांतर करेंगे तो 4 ए अपनी जगह में ही है, 12 को पक्षांतर करेंगे तो वो -12 हो जाएगा। अब यहाँ हम ए का मान ज्ञात करते हैं, जिसका मान ज्ञात करते हैं उसे हम हर में लिखते हैं, ये आप याद रखेंगे, और इस पक्ष का अंश में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अंश और हर को समान राशि से ही काटा जाता है यदि भाग होता है तो। अब देखिए भाग करेंगे, 4 एकम 4 होता है और 4 तिया 12, चूँकि ये माइनस में है तो ये भी माइनस ही रहेगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो आंसर कितना आया दोस्तों, ए इज इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सवाल में चलते हैं, चौथे सवाल में। प्रश्न 5 है हमारा, यह प्रश्न चौथा और पांचवा दोनों समान है दोस्तों, एक बन जाएगा तो दूसरा भी सेम ही है, इसलिए मैं पांचवा को बता रहा हूँ। प्रश्न 5 है, जब किसी बहुपद को f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 3 है। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको थ्योरिकल थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे सेम प्रश्न को ही देखकर, इसीलिए बहुपद, यहाँ पर से हम लिए बहुपद f(x) को x² - 6 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x आता है, इसे हम इस प्रकार से लिखे हैं। अब इसी बहुपद को मतलब ये इस प्रकार से 5x + 3 को यदि x - 4 से भाग देने पर, अब इसको भाग देंगे तो यहाँ हम शेषफल प्रमेय से किसका निकालेंगे दोस्तों, इस प्रकार के इसका, तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान हमारा क्या होगा, +4 में। अब इस +4 के मान को हम किस में रखेंगे, इस वाले में। ठीक है दोस्तों, 5x + 3 में, क्योंकि इसी से भाग देना है। अब x बराबर 4 है हमारा, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू, और
p का मान 4, x का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, तो 5 गुणा 4 प्लस 3। अब यहाँ 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक होता है 20, प्लस 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा आंसर 23। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आंसर होगा। ये केवल यहाँ से थोड़ा सा गलती हुई है दोस्तों मेरे से, यहाँ -4 लिए हैं तो ये आंसर ठीक है हमारा, यदि -4 लेंगे तो। यदि हमारा यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ मेरे उतारने से थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ +4 है तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, +4 करेंगे। ये 2 सवाल बन गया, आप पहले वाले को उतार लेंगे फिर दूसरे वाले में प्लस कर सकते हैं, आपके अभ्यास के लिए हो जाएगा ये। तो यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ भी ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। अब इसको फिर से हम मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है, और यहाँ पर पी एक्स की जगह में हम रखेंगे -4। अब यहाँ पर 5 का गुणा 4 से हो रहा है, सॉरी x से हो रहा है, तो हम 5 गुणा -4 कर सकते हैं और प्लस 3 रखेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस होता है दोस्तों, 5 चौक होगा 20, प्लस 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटता है लेकिन जो बड़ा होता है उसका आंसर आ जाता है, चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20 में 3 घटाएंगे तो 17 होता है, और ये -20 का ले लेंगे हम क्योंकि ये 20 बड़ा है, तो आंसर आपका 17 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका 2 सवाल हो